आज मैं कोई कथा नहीं सुना रही हूँ। आज मैं वही बात कर रही हूँ जो शायद आप भी रोज़ सुनते हैं। आज किसी अपने ने मुझसे कहा, इतनी पूजा करती हो फिर भी भगवान ने तुम्हें इतना दुख क्यों दिया। ये सुनकर मैं जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि ये सवाल सिर्फ बाहर से नहीं आता, ये सवाल अंदर से भी उठता है। जब रात को सब सो जाते हैं और हम अकेले होते हैं, तब मन खुद से पूछता है, अगर भगवान सच में सुनते हैं तो मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। यहीं से इंसान भक्ति से नहीं, खुद से लड़ने लगता है। हमसे कहा जाता है, भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भरोसा दुख में कैसे रखा जाता है। जब सब ठीक हो तो भगवान पर विश्वास आसान होता है, पर जब सब टूट रहा हो तब भगवान को मानना सबसे मुश्किल होता है। और सच ये है, यहीं पर असली भक्ति शुरू होती है। आप जरा सोचिए, अगर पूजा करने से सारे दुख खत्म हो जाते तो भगवान को समझने की ज़रूरत ही क्या थी। भगवान को सिर्फ पाने की चीज़ बना दिया गया है, लेकिन भगवान समझने की चीज़ें सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि वो आपको बदलते नहीं, आपको जगा देते हैं। जब जीवन में कुछ छिनता है तो हमें लगता है भगवान ने हमसे कुछ ले लिया है, पर सिर्फ छीनते नहीं, वो हटाते हैं। जो हटता है वो अक्सर हमारी आदत होती है, हमारा भ्रम होता है या हमारी जिद होती है। आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा शिव को वही लोग मानते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ खोया होता है, क्योंकि जिसने कभी कुछ टूटने का स्वाद नहीं चखा, वो मौन को नहीं समझ सकता। और शिव मौन के देवता हैं। आज दुख इसलिए नहीं है कि भगवान नाराज हैं, दुख इसलिए है क्योंकि जीवन आपको परिपक्व बना रहा है। हर दर्द आपको अंदर से थोड़ा और गहरा कर रहा है, और जो गहरा हो जाता है वही शिव के करीब आता है। समस्या ये नहीं है कि जीवन कठिन है, समस्या ये है कि हमने जीवन को सिर्फ दुख के लिए जिया। जब दुख आता है तो हम पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों, पर शिव का उत्तर होता है, क्योंकि तुम सह सकते हो। शिव कभी ये वादा नहीं करते कि तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, वो बस ये वादा करते हैं कि तुम रोते हुए भी टूटोगे नहीं। और यही सबसे बड़ी कृपा है। अगर आज आप पूजा कर रहे हैं और फिर भी दुख है, तो इसका मतलब आप गलत नहीं हैं। इसका मतलब है आप उस रास्ते पर हैं जहाँ से लोग या तो टूटते हैं या फिर जाग जाते हैं। आज की ये सिर्फ चर्चा किसी समाधान के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको अकेलापन महसूस ना होने देने के लिए। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल उठा हो, इतनी भक्ति के बाद भी ये सब क्यों, तो समझ लीजिए आप शिव के बहुत पास हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।